पदभार संभालने के साथ ही देश को समृद्ध बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत की बातें कही जा रही हैं। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। नई टीम से बिहार को भी उम्मीद बड़ी है, क्योंकि 6 सांसद बिहार से पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल हैं। पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाला और उसके बाद बड़ा बयान दिया। पारस ने कहा कि वे रामविलास पासवान के ही असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि वे रामविलास पासवान के बेटे हैं और संपत्ति में उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं। ये एक बड़ा बयान मंत्री बनने के बाद। असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहते कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम तुमसे लड़ेंगे। आरसीपी सिंह ने भी इस्पात मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यालय में पहुंचने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो उसका बखूबी से निर्वहन करेंगे। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि विभाग में सब कुछ ठीक है और जल्द ही वो तमाम बातों का अध्ययन कर आगे का काम करेंगे। इंजन तो एक ही होता है, और आजकल अगर आप जाइए रेल भवन में तो उसका चाहे इलेक्ट्रिक पावर जो है, हॉर्स पावर बढ़ गया है, डीजल का भी बढ़ गया है। सरकार एक ही है, केंद्र में है, राज्य में है, अपनी दोनों सरकारें हैं। और देखिए लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य यही होता है कि भाई हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारे राष्ट्र में खुशहाली हो, हमारे राष्ट्र के लोगों का जीवन जो है अच्छा हो। और बिहार, उत्तर प्रदेश सब उसी का एक हिस्सा है, और स्वाभाविक है हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक उनका एक पॉजिटिव होता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास खान है, खदान है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खान खदान की कमी है, लेकिन वहाँ आप देखिएगा कि हमारा लैंड है बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास पानी बहुत अच्छा है। वहाँ पर देखिएगा कि जलवायु बहुत अच्छी है, लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक बात है, इन दोनों प्रदेशों में जितना औद्योगिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन देखिए विकास में सिर्फ उद्योग ही नहीं होता है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। और आजकल खास करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में मैंने बताया ना, जो कोर जो वहाँ पर कोर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, और सबसे बड़ा चीज़ है क्या है कि जो एग्रीकल्चर का है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी जितनी इंडस्ट्री होती है उनकी अपार संभावनाएं वहाँ होती है। और जहाँ तक आप इस मिनिस्ट्री की बात होती है तो कोई घर नहीं है जहाँ की इस मिनिस्ट्री का कोई न कोई आइटम नहीं। ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो इसकी बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि खपत के दृष्टिकोण से जो कंजम्पशन है, तो मैंने बताया ना कि किसी घर में चले जाइए तो सब जगह आपको लोहे का सामान मिलेगा ही। इस मंत्रालय की बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी है देश की जो हमारी आर्थिक जो उन्नति है उसको आगे करने की। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 5 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी करना है, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। और हम सब लोगों का यही प्रयास होगा कि जो भी जिम्मेवारी, जो मैंडेट इस मिनिस्ट्री को दिया गया है उसको हम लोग प्राप्त करने में कामयाब हो सकें। कैबिनेट में आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह को प्रमोशन मिला है। उन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। प्रमोशन के बाद उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता अमितेश से बात की। मैं राजकुमार सिंह बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से। सर, मंत्रालय वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए हैं, काम का इनाम मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने हम फिर भरोसा जताया।
और हम उस भरोसे के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है उसमें और क्या बेहतरी करेंगे और आगे क्या जो आप रोड मैप है, क्योंकि मंत्रालय वही है इसलिए बेहतर तरीके से उस मंत्रालय को आप 2 साल से समझ रहे हैं। 2 साल से नहीं, इसके पहले वाले सरकार में भी मैं इसी पोर्टफोलियो को संभालता था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में ऊर्जा ही संभालता था पहले वाली सरकार में, और इस सरकार में भी, जबकि ये सरकार उसके आई उसके बाद से। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र के एकदम नक्शे को बदल दिया है। हम लोग का देश, हम लोग की सरकार आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के पहले देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग करीब 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हम लोग अपने देश को पूरा सरप्लस बना दिया, पावर सरप्लस। अब हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, सिंगल ग्रिड। पूरे देश को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पूरे सभी क्षेत्र को 1,42,000 किलोमीटर हम लोग ग्रिड जोड़े हैं, करीब 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। और अब हम करीब 1,00,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी हो, इसका कोई कारण नहीं। एक कारण था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा राशि ये राज्यों के माध्यम से खर्च करके राज्यों को दिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दिया, ताकि वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां हैं उसको दूर हो सके, कमजोरियां दूर हो सके। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए, हम नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गाँव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। उसमें हम दुनिया में एक लीडर के तौर पर उभरे हैं। दुनिया में हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है। किसान को करीब करीब फ्री बिजली मिलेगी या बहुत नॉमिनल दाम पर बिजली मिलेगी उनके सिंचाई के लिए। भारत सरकार और बिहार सरकार MOU साइन किए कि डाकमारा प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, नए मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मिली है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के आप कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? मैं मानता हूं जिम्मेदारी होती है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। कोई मैं दार्शनिक बातें नहीं कह रहा हूं। इसीलिए जब मोदी जी ने मुझे पहली सरकार में MSME की जिम्मेदारी दी, दूसरी सरकार में पशुपालन डेयरी जहां मैं अभी बैठा हूं, उन जिम्मेदारियों पर खड़े उतरने की कोशिश की। आगे जो जिम्मेदारी मिली है वो मोदी जी के सपनों का जो भारत बनाना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज के माध्यम से, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसमें लोगों को घर देना, आवास, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा सड़क से जोड़ना, 7 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके हाथों को और मजबूत करना, 70 लाख उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की यूनिट है, उसको कैसे एक एंटरप्रेन्योर मॉडल पर ले जाना, उनकी आमदनी को बढ़ाना, लैंड होल्डिंग का सैटेलाइट के द्वारा डिजिटल के माध्यम से पूरे देश का रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंचायती राज के तहत ये जो भी काम हम करेंगे वो तो गांव के लिए, गांव का मॉडल है, पंचायती यूनिट है, तो ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्य दोनों मिलाकर के एक गांव गरीब किसान
लोगों के पलायन को रोकना। ये सबसे बड़ी बात है, चूंकि पलायन हो रहा है गांवों से शहरों की तरफ, तो गांव में मूलभूत सुविधा जो देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही थी कि गांव में ही तमाम सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर के आपके मंत्रालय की तरफ से क्या तैयारी होगी, क्या विजन है? अब ये तो मैं जब दूसरी बार मिलेंगे तो आपको मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, लेकिन अभी इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और हम लोग भी चिंतित हैं। तो जिसने जिम्मेदारी दी, जिसने लाया, उसी को पता था। तो मैं तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करने का महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हे महादेव, मुझ में ताकत दो कि मैं उनके सपनों को साकार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इधर कैबिनेट